हाय, मैं हूँ सीए गौरव सब्रवाल, 18 कॉमर्स अकेडमी से। और आप में से कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि सर ये सीए में यूएसए के बाद आईएफआरएस करें तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा। मुझे लगता है कि ये बहुत ही स्टूपिड कॉम्बिनेशन होगा, बट लेट मी टेल यू व्हाई इट्स स्टूपिड, ताकि आप किसी स्कैम वगैरह के अंदर ना फंसे। आइए बात करें। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। अभी सवाल आया कहाँ से ये तो नहीं पता, बट काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन आईएफआरएस को लेकर फैलाई जा रही है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आईएफआरएस जो है आप क्लास 12 के बाद कर सकते हैं। मुझे परसों ही फ़ोन आया था पूछने के लिए। और सीए में यूएसए के बाद आईएफआरएस करने को लेकर भी काफ़ी बातें करी जा रही हैं। तो इसके कई सारे रीजंस हैं कि क्यों ये एक स्टूपिड कॉम्बिनेशन है, बट किसी को बुरा भला बोले बिना आपको सिर्फ 3 लॉजिकल रीजंस बताता हूँ कि क्यों ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल बकवास है, और ऐसे तो मैं बिल्कुल स्कैम भी कह सकता हूँ। आइए बात करते हैं स्टूपिडिटी का रीजन नंबर 1, विच इज फील्ड ऑफ वर्क। देखिए ऐसा है, सीए में यूएसए जो है वो मैनेजमेंट, अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस की फील्ड से है, जबकि आईएफआरएस बिल्कुल ही अलग फील्ड से है, विच इज अकाउंटिंग। देखिए सीए में यूएसए की सिलेबस के अंदर अकाउंट्स जो है तकरीबन 15% के आसपास ही कंटेंट है, और वो इसलिए सिखाया जाता है ताकि सीए में यूएसए के पार्ट 2 के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को आप अच्छे से एप्रिशिएट कर पाएं। इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको एक अकाउंटेंट बनाना चाहते हैं। अब ये जो आईएफआरएस है इसी 15% को एनहांस करता है। अब मेरे हिसाब से तो रियल लाइफ जॉब सिनेरियो के अंदर ये 15% को एनहांस करने से कोई खास मतलब होगा नहीं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू माय स्टूपिडिटी का रीजन पॉइंट नंबर 2, और वो है जॉब सिनेरियो। क्योंकि अगर जॉब में मदद करता है ये कॉम्बिनेशन फिर तो अच्छा ही होगा। देखें सीधी बात, आप सीए में यूएसए को क्यों परस्यू करते हो? इसलिए परस्यू करते हो क्योंकि आप अकाउंटिंग जॉब्स को अवॉइड करना चाहते हो। देखिए सीए में यूएसए आपकी मदद करता है कंसल्टेंसी के अंदर और बड़े बड़े कंपनीज में, बिग फोर्स में एफपीएनए, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस रोल्स के अंदर काम करने के लिए। अब ये जो प्रोफाइल्स हैं एक अकाउंटेंट से ज़्यादा आपको कमाने में केपेबल करते हैं। तो सीए में यूएसए करने के बाद अगर आप आईएफआरएस करते हैं तो आपका टाइम तो वेस्ट हो गई, और जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो वहाँ पर आपका मजाक भी उड़ाया जाएगा। अगर आप परस्यू करना चाहते हो तो कोई ऐसी चीज़ परस्यू करो ना जो सीए में यूएसए करने के बाद वैल्यू ऐड कर सकता है, जैसे डेटा एनालिटिक्स हो गया, एमबीए हो गया, सीएफए हो गया। इसके अलावा और भी कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हैं कि सीए में यूएसए के बाद कौन से कोर्सेज करने से आपका सच में बेनिफिट हो सकता है, तो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। कमेंट के अंदर लिख दें कोर्सेज आफ्टर सीए में यूएसए, बट आईएफआरएस कोई बेनिफिट नहीं करेगा। फाइनली स्टूपिडिटी के रीजन नंबर 3 की बात करते हैं, जो कि एलिजिबिलिटी है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट दैट, अगर आप इस वीडियो के अंदर अभी तक बने हुए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और कुछ समय से वीडियोस देख रहे हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही करियर रिलेटेड ऑनेस्ट वीडियोस देखने के लिए। फिलहाल अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात डिप्लोमा इन आईएफआरएस की करना बेहद ज़रूरी है, बिकॉज डिप्लोमा इन आईएफआरएस के लिए सीए में यूएसए के साथ साथ 2 साल का अकाउंटिंग एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए होता है। अब कई सारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं, लालची लोग हैं, जो सीए में यूएसए ऐसे स्टूडेंट्स को कराते हैं जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ही है, या फिर ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उन लोगों को भी ये सीए में यूएसए प्लस डिप्लोमा इन आईएफआरएस चिपका देते हैं, ये बोलकर कि ये तो फ्री है ना, आप कर लो इसको, बाद में एग्जाम दे देना। अब यहाँ पर काफ़ी धांधलेबाजी भी चल रही है। ये लोग स्टूडेंट्स को ये भी बोलते हैं कि जो 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है हम फर्जी बना करके दे देंगे, आप पढ़ो और एग्ज़ाम दे दो, और वैसे भी हम आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस फ्री में तो दे रहे हैं। देखो फ्री तो कुछ भी नहीं होता, ये तो अभी तक आपको पता ही होगा, बट एक बार लॉजिकली इस बात को अप्रोच करके देखें तो डिप्लोमा इन आईएफआरएस आप सेल्फ स्टडी से भी करते हो, कोचिंग भले आपकी फ्री है, फिर भी एसीसीए का फीस का ही एक्सपेंस तकरीबन 30,000 के आसपास होता है, वो भी अगर आप एक बार में डिप्लोमा इन आईएफआरएस को क्लियर कर पाएँ तो। डिप्लोमा इन आईएफआरएस एक आसान पेपर नहीं होता है। यहाँ पर पास करने के लिए 50% मार्क्स होते हैं, पेपर डिस्क्रिप्टिव होता है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। कुछ स्टूडेंट्स तो मुझे ये भी बता रहे हैं कि उनको फ़ोन पे जो मार्केटिंग वाले हैं ये इतना तक बता रहे हैं कि भाई आपको डिप्लोमा इन आईएफआरएस का जो आने वाला पेपर है वो भी हम लीक करके दे देंगे। तो बड़ी अजीब अजीब सी बातें हो रही हैं, और ऐसे लोगों से मुझे लगता है आपको दूर रहना चाहिए। चले अपने इस डिस्कशन को फटाफट से करते हैं कंप्लीट। देखो फ्री कुछ नहीं होता। आईएफआरएस सीए में यूएसए के साथ फ्री, डेटा एनालिटिक्स सीए में यूएसए के साथ फ्री, जोहो बुक्स सीए में यूएसए के साथ फ्री। मेरे दोस्त फ्री तो नहीं होता है, ये जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं वो सीए में यूएसए की फ़ीस को इन्फ्लेट कर देते हैं, यानी कि बढ़ा देते हैं और उसके अंदर इन चीज़ों को घुसा देते हैं, और आप इन्हें पढ़ो या ना पढ़ो ये फ़ीस आप इसकी सीए में यूएसए के साथ दे देते हो। अब ये जो मैंने कॉम्बिनेशन की बात करी इसमें से केवल एक ही कॉम्बिनेशन मुझे
अच्छा लगता है वो है कि CMA USA के साथ डेटा एनालिटिक्स को ऐड कर दिया जाए। मैंने भी डेटा एनालिटिक्स ऐड करने के बारे में सोचा है, बट मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगती, बिकॉज डेटा एनालिटिक्स आप फ्री में करने का भी आपको ऑप्शन होता है, और इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि CMA USA के साथ डेटा एनालिटिक्स अगर आप फ्री में कर सकते हैं पहले, तो उसको फ्री में करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल होगा, तो जस्ट कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दें डेटा एनालिटिक्स विद CMA USA, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। बट अगर आप पेड कोर्स भी अच्छा करना चाहते हैं, तो आपके पास चॉइस होनी चाहिए ऐसे लोगों के साथ इस कोर्स को पढ़ने के लिए जो इस कोर्स के अंदर एक्सपर्ट है। मैं फ्यूचर में कभी CMA USA के साथ डेटा एनालिटिक्स लाऊंगा भी, तो मैं इसे एक ऑप्शन रखूंगा, इसको साथ में मिक्स करके फ्री का नाम नहीं दूंगा। फिलहाल कंक्लूड करने के लिए मैं इतना ही बोलूंगा कि फ्री के चक्कर में मत पड़ो। IFRS और CMA USA का कॉम्बिनेशन ऐसे ही है जैसे आइसक्रीम के साथ आप मिंट की चटनी लगा करके खा रहे हो। सुनने में क्यूरियोसिटी तो होती है, पर जब खाते हैं तो स्वाद खराब हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आपके करियर डिसीजन मेकिंग में मदद मिली होगी, और अगर आप उस ऐड को देख करके या फिर आप इस तरह की काउंसलिंग सुन करके इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आई होप यू स्कैम में फंसने से भी आप बच गए। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ वेबसाइट अगली वीडियो।